मेरी बेटियों की किस्मत इतनी अधूरी रह गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सावित्री परेशान रहने लगी। माँ, आप फिर से परेशान लग रही हैं। हम देख रही हैं कि आप इन दिनों बहुत चुप चुप रहती हैं। हाँ माँ, आपको इतना परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता। हमें बताइए क्या बात है। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही तबीयत नो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। माँ, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं ना? अच्छा दीदी, चलो मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, वरना रात में खाना कैसे बनेगा। तब तक तुम यहीं रहकर माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं माँ के पास ही रहती हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों साथ में ही जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम में से कोई अकेले जाए। आजकल जमाना ठीक नहीं है, बेटियों को अकेला बाहर भेजने में डर लगता है। पर माँ, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो घर में ही हूँ। तुम दोनों जाओ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें जंगल की तरफ चली आईं। जंगल का नाम घना वन था। वहां आकर दोनों लकड़ियां काटने लगीं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उनका जंगल आना हुआ था। सावित्री उन्हें आने नहीं दिया करती थी। अरे राधा, सोचो तो सही, हम लोग कितने दिन बाद इस घनावन के रास्ते आए हैं। बचपन में तो हम रोज यहीं खेला करते थे। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ कितना बदल गया है ना? हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच कहूँ तो मैं तो इस जंगल के बहुत सारे हिस्से भूल ही गई हूँ। कभी कभी तो लगता है कि जैसे ये जंगल हमसे रूठ गया हो। याद है उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे हम कितनी देर तक झूला झूलते थे? अब तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलो ना, थोड़ी देर के लिए अंदर घुमाते हैं। देखना चाहती हूँ कि अब ये जंगल कैसा दिखता है। पता नहीं माँ हमें दोबारा यहाँ आने देंगी या नहीं। कितना अच्छा लगता है यहाँ की ठंडी हवा में सांस लेना। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गायब हो रही हो। अरे नहीं गौरी, ऐसा मत कहो। माँ घर पर अकेली बैठी हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम यहाँ इस तरह घूम रहे हैं। कहीं देर हो गई तो माँ परेशान हो जाएंगी। अरे राधा, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस वही पुराने रास्ते तक चलेंगे और फिर लौट आएंगे। वैसे भी अभी सूरज ऊंचा है, अंधेरा होने में देर है। सोचो, अगर हमें यहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाएं, तो माँ को कितनी मदद मिलेगी। हाँ, लकड़ियों की तो जरूरत है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम फिर से ज्यादा अंदर न चले जाएं। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ ना। तुम देखना, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो, जंगल हमें पुराने दोस्तों की तरह बुला रहा है। ये सुनकर राधा उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों जंगल में इधर उधर घूम रही थीं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी, जिसका नाम शीतला नदी था। अरे राधा, जरा देखो तो, यहाँ पर तो शीतला नदी बह रही है। कितना सुंदर नजारा है। चलो, हम दोनों थोड़ी देर यहाँ किनारे पर बैठकर आराम कर लेते हैं। पानी की ठंडी लहरें देखकर ही मन को शांति मिल रही है। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं तो काफी थक चुकी हूँ। पेड़ों के बीच से इतने लंबे रास्ते चलते हुए पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ की ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। लगता है जैसे सारी थकान मिट जाएगी। दोनों बैठ गईं। तभी अचानक राधा की नजर कुछ दूरी पर बने घरों पर गई। अरे गौरी, जरा उधर देखो, वो सामने, वहाँ पर तो कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं। क्या घर? तुम मजाक तो नहीं कर रही राधा? यहाँ घना वन के बीच में घर कैसे हो सकते हैं? मैं तो हमेशा सोचती थी कि इस नदी के पार तो बस पेड़ पौधे ही हैं। नहीं गौरी, मैं मजाक नहीं कर रही। ध्यान से देखो, वहाँ तो सचमुच दो घर बने हुए हैं। छोटे छोटे मगर साफ सुथरे दिख रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ गौरी, मुझे भी याद है कि यहाँ कभी कोई घर नहीं था। कहीं ये लोग जंगल में रहकर कुछ गलत काम तो नहीं करते होंगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से उठकर वापस चलते हैं। अरे नहीं राधा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार यहाँ रहने आ गया हो। चलो, हम लोग चलकर देखते हैं ना। शायद ये लोग हमें जानते हों, या शायद कोई नई बस्ती बसा ली हो। नहीं नहीं, मुझे इस तरह जाना सही नहीं लग रहा।
तभी वहाँ पर एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अरे बहनों, आप लोग यहाँ नदी किनारे क्या कर रही हैं? जंगल में तो कोई अक्सर इस ओर नहीं आता। हम लोग सुंदरपुर गांव से आए हैं। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आए थे, लेकिन रास्ते में थक गए तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। आप कौन हैं? और यहाँ नदी के पास की ये घर किसके हैं? ओह, तो आप लोग सुंदरपुर गांव की हैं। मैं अर्जुन हूँ। कुछ ही दिन पहले मैं और मेरा भाई यहाँ आए हैं। सामने जो आप लोग घर देख रही हैं ना, वे हमारे ही हैं। अभी हाल ही में हमने इन्हें बनवाया है। आप लोग यहाँ रहने लगे हैं? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? शुरू में तो हाँ, थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। नदी का पानी, पेड़ों की छांव और शांति, हमें यहाँ सब कुछ पसंद आ गया। गांव की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यहाँ रहना हमें अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कोई रह सकता है। शायद अगली बार जब हम आए तो आपसे और बातें करेंगे। इसके बाद वे लोग वहाँ से चली गईं। उधर अर्जुन अपने भाई रजत के साथ गांव में किसी काम से आया। सावित्री की नजर जब उन दोनों पर गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, ये नौजवान तो बड़े ही तेज तर्रार और सुंदर लग रहे हैं। चेहरे पर सच्चाई झलक रही है। काश मेरी दोनों बेटियों का विवाह ऐसे योग्य वरों से हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। सावित्री मुस्कुराते हुए अर्जुन को अपने पास बुलाती है। अर्जुन उसके पास जाता है। जी माँ जी, कहिए, कोई काम था क्या? बेटा, पहले तो ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो, और हाँ, शादी ब्याह हो चुका है कि अभी तक कुंवारे ही हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। हम तो अभी अपने काम धंधे की तलाश में गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या शादी नहीं हुई? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका घर अच्छे हाथों में जाए। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि हम आपकी बेटियों से शादी करें? हाँ बेटा, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे परिवार का हिस्सा बनो। इतने में रजत वहाँ आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। अरे माँ जी, आप किसी अनजाने से यूं ही अपनी बेटियों की शादी करने का सोचना कैसे शुरू कर सकती हैं? बेटा, इसमें अनजाना क्या है? इंसान का दिल और नीयत साफ हो तो वो अजनबी नहीं रहता। तुम दोनों अपने बारे में बताओ, मैं भी अपना और अपनी बेटियों का परिचय देती हूँ। माँ जी, हम दोनों व्यापारी हैं, कई जगहों की यात्रा करते हैं। घर परिवार अच्छे हैं, लेकिन अभी तक बस अपने काम में व्यस्त रहे, इसलिए शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। बेटा, यही तो चाहिए था मुझे। मेरी बेटियां भी घर संभालने में निपुण हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वे बुजुर्गों की इज्जत करना जानती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों उन्हें देखकर इनकार नहीं कर पाओगे। माँ जी, बात तो आपकी बहुत प्यारी है, पर इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं होता। पहले हमें आपके परिवार से मिलना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे मिलो, फिर तुम लोग खुद ही देख लेना कि मेरा विश्वास यूं ही नहीं है। तभी वहाँ पर गौरी और राधा आ गईं। अरे, ये तो मुझे जंगल में मिले थे। जब उन दोनों ने उन्हें देखा तो कहा, अरे, आप यहाँ पर? अरे, तो इन्हें पहले से जानती है क्या? मुझे उस दिन ये घना वन के जंगल में मिले थे। अरे लो, हो गई पहचान। अब बताओ, तुम मेरी बेटियों से विवाह करोगे ना? ये सुनकर गौरी भी काफी हैरान हुई। अगर आपकी बेटियों को कोई ऐतराज ना हो तो हम आपकी बेटियों से विवाह कर लेंगे, पर हमारा घर जंगल में है। क्या? आप क्या कह रही हैं माँ? हम इस तरह इन लोगों से शादी किस प्रकार कर लें? अरे क्यों नहीं कर सकती हो? ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। तुम मेरे लिए शादी कर लो ना। वैसे भी मेरा कुछ नहीं पता बेटा, मैं कब मर जाऊं। बस मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। अपनी माँ की जिद के आगे उन दोनों को झुकना पड़ा और उन्होंने उन दोनों से शादी कर ली। गौरी की शादी रजत से और राधा की शादी अर्जुन से हुई और वे लोग उन दोनों को लेकर जंगल के बने घर में आ गए। जब उन्होंने घरों को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई
क्योंकि घरों में सारी सुविधाएं थीं। पर ये लोग इस तरह जंगल में क्यों रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन दोनों का घर आमने सामने था। क्या हम लोग जान सकते हैं कि आप असल में कौन हैं? दरअसल माँ ने इतनी जल्दी जल्दी में हमारी शादी कर दी कि हमें आपके बारे में ठीक से जानने का वक्त ही नहीं मिला। हम बस यही चाहते हैं कि हमें अपनी जीवन साथी के बारे में थोड़ा और पता चले। बिल्कुल, क्यों नहीं।